प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। निरंतर ही भक्ति की गंगा में अविरल अवगाहन करते हुए देख रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी की पावन पीयूष देशना। निश्चित ही आचार्य मानतुंग स्वामी ने इसके अंतर्गत महान अमृत उड़ेल दिया है। अमृत से भरा हुआ काव्य, गागर में सागर की तरह समाया हुआ एक एक काव्य हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी है। एक एक काव्य में अमूल्य खजाना है। एक एक काव्य हमारे अंदर के विकृतियों को दूर करने में निमित्त है, कारण है। एक एक काव्य हमारे अंदर की विशुद्धि को उत्पन्न करने में हेतु है। जब हम काव्य पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो अंदर में विशुद्धि का संचार होता है। और जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो विशुद्धि है। और अगर संभालने की ज़रूरत है हमें, तो विशुद्धि की संभालने की आवश्यकता है। अगर हमने विशुद्धि को संभाल करके रख लिया तो समझ लेना कि हम परमार्थभूत उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे, आत्मा परमात्मा बन जाएगी। इसलिए अपने जीवन में सबसे ज़्यादा संरक्षण करो तो विशुद्धि का करो। एक एक समय की विशुद्धि, एक एक समय संभालने की आवश्यकता है और संभलने की आवश्यकता है। क्योंकि एक एक समय जो विशुद्धि है वही विशुद्धि कारण समय सार है। अभी कार समय सार तो हमारे पास नहीं है। हम कार समय सार रूपी नहीं है। अभी वो अजन्मा है, अभी जन्म नहीं हुआ। किसका? कार्य समय सार का। लेकिन कारण समय सार हमारे पास है। और कारण समय सार का मतलब है हमारी आंतरिक विशुद्धि। इसलिए कहा गया है, हे साधक, हे आराधक, एक एक समय की विशुद्धि को अपने जीवन में संभाल करके रखना। क्योंकि कौन सी विशुद्धि आपके जीवन में कितना कारण बन सकते हैं, ये आपको विचार करना है। इसलिए सब कुछ चला जाए, चिंता नहीं करना है, लेकिन हमारे अंदर से विशुद्धि नहीं जाना चाहिए। हमारे भावों से विशुद्धि नहीं जानी चाहिए। हमारे परिणामों से विशुद्धि नहीं जानी चाहिए। अगर विशुद्धि रहेगी तो आप कहीं भी सम्यक को प्राप्त कर लेंगे। और विशुद्धि का अभाव हो गया तो आपके लिए कोई भी कारणभूत नहीं है कि आप सम्यक को प्राप्त कर सके। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्ति में अगर कोई साधनभूत है, विशुद्ध परिणाम है। कौन से परिणाम? विशुद्ध परिणाम। विचार करो, ये महास्त्रोत चल रहा है
और ये महास्त्रोत विशुद्धि में निमित्त। किसमें? विशुद्धि में निमित्त। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। कितनी विशुद्धि होगी उनके अंदर में, कितनी विशुद्धि होगी। हम भी पूजन करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, हम भी स्तोत्र करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र का स्मरण करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो पाता। हमारे जीवन में जिसको मुझे पाना है, प्राप्त करना है, वह मुझे नहीं मिल पाता। क्यों? क्यों नहीं मिल पा रहा है? हम उसको क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारे पाप क्षय होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं पाप क्षय? इसमें अगर कारण है तो हमारे परिणाम कारण है। परिणामों में कहीं ना कहीं संक्लिष्टता है। क्या है? संक्लिष्टता है। और संक्लिष्टता का मतलब कषाय परिणाम। संक्लिष्टता कषाय परिणाम का नाम है। कषायों की मंदता विशुद्धि है और कषायों की तीव्रता संक्लिष्टता है। इसलिए कषाय जब तीव्र होते हैं तो अशुद्ध परिणाम होते हैं, और कषाय जब मंद होती है तो विशुद्ध परिणाम होते हैं, और कषाय से रहित जब परिणाम होते हैं तो शुद्ध परिणाम होते हैं। कषाय की तीव्रता में असोपयोग होता है, कषाय की मंदता में सोपयोग होता है, और कषाय का अभाव हो जाए तो पूर्ण शुद्धोपयोग होता है। यानी ध्यान देना, ये भक्ति शास्त्र है, लेकिन ये भक्ति शास्त्र भी समझदार से कम नहीं है। समझदार भरा हुआ है इसके अंदर। अगर हम देखें तो सिद्धांत की चर्चा भी यहाँ हो रही है, आगम भी है और अध्यात्म भी है। आगम भी है और अध्यात्म भी है। आचार्य मानतुंग स्वामी एक गहरी सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से, कि अभी तक तुमने क्या किया अपने जीवन में, अभी तक तुमने किसका संचय किया है, किसका संग्रह किया है, क्या तुमने जोड़ करके रखा है। पहचानो, पहचान करा रहे हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि रत्नों की पोटली रखिए, और हम उसको रत्न ही समझते रहे। लेकिन जब हम शिक्षित हुए, बड़े हुए, रत्नों के पारखी हुए, और जाकर के हमने पोटली खोले, देखा तो उसमें रत्न नहीं थे, कांच के टुकड़े थे। लेकिन अनभिज्ञता के कारण कांच के टुकड़ों को अभी तक वह रत्न मान रहा था। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, परख हुई, प्रज्ञा जगी, बुद्धि का उद्भव हुआ, विवेक जागृत हुआ, तो उसने तत्काल पहचान लिया कि कांच ये रत्न नहीं। ज्ञानी बस यही बुद्धि हमारे अंदर, यही प्रज्ञा हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए। हम भी अभी तक कांच के टुकड़ों को संभाल करके रखे हुए हैं, लेकिन एक ज्ञानी
जब समझ लेता है कि कांच के टुकड़े हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, एक एक कांच का टुकड़ा अलग कर देता है, पृथक कर देता है अपने अंदर से। कांच का टुकड़ा क्या है? ये कसाय, ये विषय, राग, द्वेष, ये अशुभ परिणतियां, ये सब कांच के टुकड़े के तुल्य हैं। और हमारी जो विशुद्धि है परिणामों की, वह विशुद्धि रत्न स्थानीय, विशुद्धि रत्न स्थानीय है। विचार करो, हमारे सामने दोनों विकल्प हैं। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वहां लिखते हैं, एक और कली का टुकड़ा पड़ा हुआ है और एक और रत्न पड़े हुए हैं, चिंतामणि दिव्य रत्न है। आप किसकी इच्छा करेंगे? आप क्या पाना चाहते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? दोनों प्राप्त हो सकते हैं। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, जो चाहेंगे आपको वह मिलेगा। इतश्चिंता मणि दिव्य इतः पिण्याक खंडिकम ध्यानेन चेदुवे लभे क्वाद्रियंताम विवेकना। एक तरफ एक खली का टुकड़ा, एक तरफ चिंतामणि दिव्य रत्न है। ध्यानेन चेदुवे, ध्यान से दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अगर आर्त ध्यान करेंगे तो खली का टुकड़ा मिलेगा, और धर्म ध्यान करेंगे तो, आत्म ध्यान करेंगे तो दिव्य चिंतामणि रत्न मिलेगा। अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, उसमें लीन हो जाएंगे, तो हमारे लिए दिव्य चिंतामणि रत्न मिलेगा। और हमें दिव्य चिंतामणि रत्न क्या है? यही भक्तांबर स्त्रोत है, और इस भक्तांबर स्त्रोत से प्राप्त होने वाली विशुद्धि ही चिंतामणि रत्न है। इससे उत्पन्न होने वाली विशुद्धि ही चिंतामणि रत्न है। विचार करो। वही बात यहां पर इस काव्य में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बतला रहे हैं। तो संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणश्चयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांते लोकी मलिनीलिमशेषमासो सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वरमन्धकारम्। यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, तद संस्तवेन, आपके संस्तवन से, किसे? आपके स्तवन करने से, आपकी स्तुति करने से, आपकी भक्ति करने से, आपकी आराधना करने से, आपकी उपासना करने से, आपकी अर्चना करने से शरीर भाजाम, शरीरधारी प्राणियों के, किसके? जो शरीरधारी प्राणी हैं उन प्राणियों के भव संतति, भव संतति अनेक भवों की परंपरा से, अनेक भवों की परंपरा से सन्निबद्धम बंधे हुए, पापम पाप कर्म क्षणात क्षण भय में क्षयम उपेति क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आपके स्तवन करने से संसारी प्राणियों के
अनेक भवों परंपरा से बंधे हुए जो पाप कर्म हैं वो क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तवेने भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपेति शरीर वाचा। यहाँ पर ये दो पंक्तियों में इस काव्य किचन में बतलाया गया है कि आपकी स्तुति करने से क्या मिलता है, क्या लाभ होता है, भगवान की भक्ति क्या देती है। लोग कहते क्या मिलता है बीतरागी भगवान के पास। ध्यान रखना, बीतरागी परमात्मा के अलावा अन्यत्र कुछ मिलता भी नहीं है। बीतरागी परमात्मा के अलावा अन्यत्र अगर तुम सिर पटकोगे, नतमस्तक होगे, तो कर्म की श्रृंखला को मजबूत करना है। कर्म बंधन टूटेंगे नहीं, अपितु और बंधेंगे, और तुम्हारे जीवन में सम्यक्त का अभाव तो रहेगा ही, और मिथ्यात गहरा अंधकार होता चला जाएगा। इसलिए अगर प्रकाश है, उजेला है, तो मानतुंग स्वामी ये समझा रहे हैं एकमात्र आपके चरणों के अलावा कहीं भी नहीं है। आपके अलावा कहीं भी सच्ची शरण नहीं है। एकमात्र ऐसे आप बीतरागी परमात्मा हैं, सच्चे आप्त हैं, भगवान हैं, सच्चे आराध्य हैं। एक सच्चा दरबार है जो आपकी शरण में आ जाता है, आपके पाद कमलों के शरण को प्राप्त हो जाता है, वह भव भव के बंधन से छूट जाता है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।